अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहता है कि आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं, आपने इन्हें क्या करना है, फिल करना है। ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझने होंगे। ये कॉन्सेप्ट नाइन्थ क्लास में भी है और ये फर्स्ट ईयर में भी काम आएंगे। जो रिसेंट फर्स्ट ईयर है उसमें भी ये कॉन्सेप्ट मौजूद है। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिएगा कि आपके पास जो नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स है वो टोटल कितने क्वाड्रेंट्स है हमारे पास, चार। ठीक है ना। ये कार्टेशियन प्लेन है, ये टोटल हमारे पास चार क्वाड्रेंट्स है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या होगा हमारे पास, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ठीक हो गया। अब देखिएगा कि हमारे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, जो इसकी इनिशियल लाइन है वो क्या होगी, इनिशियल लाइन इसकी जीरो होगी, जीरो के बाद 90, 90 के बाद 180 डिग्री और 180 के बाद 270 और फिर कितना आ गया हमारे पास 360 डिग्री, यानी कि 90 90 आप ऐड कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल हो गया। क्लियर हो गया। फिर हमारे पास देखिएगा टोटल हमारे पास जो रेशियोज है वो रेशियोज कितनी है, हमारे पास टोटल 6 रेशियोज है, साइन कोस टेन और 3 उनके रेसिप्रोकल्स। ठीक है ना। तो अब पहले क्वाड्रेंट में क्या होगा कि सारी की सारी रेशियोज ही पॉजिटिव होंगी। ठीक है ना। ए का मतलब हमारे पास क्या होगा, ऑल, तमाम। ठीक है ना। तो ए हमारे पास स्टैंड करता है किससे, ऑल से, जिसका मतलब है सारी वैल्यूज इस क्वाड्रेंट में हमारे पास पॉजिटिव होंगी, यानी कि साइन भी, कोस भी, टेन भी और उनके रेसिप्रोकल्स भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। फिर सेकंड में आपके पास क्या होगा, एस। एस किसको स्टैंड करता है, एस स्टैंड फॉर साइन थीटा। ठीक है ना। तो एस से क्या बनेगा, साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा। ठीक हो गया। तो पहले क्वाड्रेंट में सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, दूसरे क्वाड्रेंट में बस ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे, साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होंगे। बाकी छह की छह क्या होंगी, सॉरी चार, बाकी चार यहाँ पर नेगेटिव होंगी। टोटल छह है, छह में से दो यहाँ पॉजिटिव है, ये दो पॉजिटिव है, बाकी चार यहाँ पर क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। फिर आपके पास नेक्स्ट आता है टी। टी से क्या होगा हमारे पास, टेन थीटा। ठीक है ना। टी स्टैंड फॉर टेन थीटा। टी से क्या बनेगा, टेन थीटा और टेन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोट थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी तमाम क्या होंगी, रेशियोज नेगेटिव होंगी। नेक्स्ट आता है आपके पास सी। सी का मतलब होगा कोस थीटा और कोस का रेसिप्रोकल क्या होगा, सेकेंड। तो इस क्वाड्रेंट में कोस थीटा और कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी रेशियोज क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। क्लियर है ना। इसे याद करने का तरीका ये भी है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है ना। एज का मतलब आफ्टर, आफ्टर का मतलब क्या होगा, ऑल। ठीक हो गया। फिर स्कूल, स्कूल से एस से स्कूल बनता है और उस एस का मतलब क्या होगा, साइन, और साइन का रेसिप्रोकल भी। ठीक है ना। तो बेसिक हम तीन ले रहे हैं, साइन कोस और टेल, ये तीन ले रहे हैं। जब जहां पर साइन पॉजिटिव है वहां पर उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव है, जहां पर टेन पॉजिटिव है वहां पर उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। अब हम एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं जिसमें हम सारी वैल्यूज लेंगे, यानी कि हम लेते हैं साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, फिर उसके रेसिप साइन के रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा, फिर सीकेंट थीटा और फिर क्या आ गया हमारे पास, कोट थीटा आ गया। क्लियर हो गया। ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई और ये हम लिखेंगे क्वाड्रेंट के नंबर्स। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और ये आ गया हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और क्या आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। क्लियर हो गया। अब देखिएगा पहले क्वाड्रेंट के अंदर
हमने कहा कि तमाम वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, ठीक है ना। पहले क्वार्टर में जो हमारे पास साइन थीटा है, ये साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा, कोस थीटा भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव, और उनके रेसिप्रोकल्स भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्लियर हो गया। मगर जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में गए, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव था, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा और साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसिकेंट, सिर्फ ये पॉजिटिव होगा। बाकी जितनी भी रेशियोज है वो क्या होंगी, वो नेगेटिव होंगी। यानी कि कोस थीटा भी नेगेटिव आ गया और टेन थीटा भी नेगेटिव आ गया, उनके रेसिप्रोकल्स भी क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। क्लियर है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में गए, थर्ड क्वाड्रेंट में देखा कि टेन थीटा पॉजिटिव है, टेन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, यानी कि हमारे पास ये टेन थीटा पॉजिटिव, टेन का रेसिप्रोकल कोट थीटा ये भी पॉजिटिव। बाकी बचे चार, वो चारों के चारों थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। यानी कि यहाँ पर साइन भी नेगेटिव, कोस भी नेगेटिव, कोसिकेंट भी नेगेटिव और सीकेंट भी नेगेटिव होगा। क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में गए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखा कि कोस पॉजिटिव और कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमारे पास कोस थीटा पॉजिटिव होगा, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा पॉजिटिव होगा। बाकी बचे चार, वो चार के चार यहाँ पर क्या होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। तो साइन भी नेगेटिव, टेन भी नेगेटिव और उनके रेसिप्रोकल्स भी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। क्लियर है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका रेसिप्रोकल, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और उसका रेसिप्रोकल क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्लियर हो गया। फिर हमारे पास देखिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने के हमारे पास जो तरीके हैं वो है दो, ठीक है ना। दो तरह से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह सकते हैं। पहला तरीका क्या होगा कि मैं अगर जीरो में प्लस करूं थीटा, ठीक है ना, जो थीटा होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा। थीटा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री। कहता है अगर मैं जीरो में कुछ ऐड करूं, यानी कि जीरो में कुछ भी ऐड करूं तो किस क्वाड्रेंट में रहूंगा, पहले क्वाड्रेंट में। या फिर अगर मैं 90 में से कुछ माइनस कर दूं तो भी किस क्वाड्रेंट में रहूंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो ना, हम कहते हैं थीटा हमारे पास 20 है, जब 90 में से 20 निकाल देंगे तो कितना बच गया हमारे पास, 70। 70 कहाँ आता है, पहले क्वाड्रेंट में। इसी तरह जीरो में 20 ऐड कर दिया, वो भी पहले क्वाड्रेंट में होगा। फिर अगर सेकंड क्वाड्रेंट में रहना है तो मैं 90 में कुछ ऐड करूंगा या फिर 180 में से कुछ माइनस करूंगा, वो कुछ क्या होगा, वो थीटा होगा। ये हो गया। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में रहना है तो 180 में कुछ ऐड करें या फिर 270 में से कुछ माइनस करें। जब आप किसी क्वाड्रेंटल एंगल में प्लस करते हैं तो आप उस क्वाड्रेंटल एंगल से अगले क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, और जब क्वाड्रेंटल एंगल में से कुछ माइनस करते हैं तो उसे प्रीवियस क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। जैसे कि देखिए 180 270 क्वाड्रेंटल एंगल है, इस क्वाड्रेंटल एंगल में कुछ ऐड किया तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस किया तो प्रीवियस क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंटल एंगल में कुछ ऐड करूंगा 270 में तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में, कुछ माइनस करूंगा तो प्रीवियस क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहने के लिए आप क्या करेंगे कि 360 में से माइनस करेंगे थीटा या फिर 270 में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे थीटा। ठीक हो गया ना। तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट में रहने के तरीके हैं। अब देखिएगा कि आपके पास ये जो सर्कल कर रहे हैं, ये वाले, एक, दो, तीन और ये चार। तो ये जो आपके पास ये चार मैंने वैल्यूज को हाईलाइट किया है, इन चारों पे, इन चारों में देखिएगा कि 90 आ रहा है और 270 आ रहा है। 90 मतलब वाई एक्सिस, 270 भी मतलब वाई एक्सिस, यानी कि इन चारों पे आपका जो फंक्शन है साइन कोस टेन, ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये किसमें चेंज होगा वो देख लीजिएगा। जो साइन थीटा है, इन्हें कहते हैं को रेशियोज। जो साइन थीटा है, साइन थीटा ये चेंज हो जाएगी किसमें, कोस थीटा में। ठीक है ना। साइन थीटा चेंज होगा किसके अंदर, कोस थीटा में। कोस किसमें, साइन थीटा में। इसी तरह जो टेन थीटा है वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, कोट थीटा में।
और कोट किस में चेंज होगा, साइन थीटा टेन थीटा में, और जो सीकेंड थीटा है वो चेंज होगा किसके अंदर, कोसिकेंड थीटा में, और कोसिकेंड किस में चेंज होगा, सीकेंड में। और ये चेंज होगा कब, जब हम वाई एक्सिस को इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जब हम 90 यूज करेंगे या 270 यूज करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज क्या होंगी, चेंज होंगी। पर अगर हम 180 यूज करते हैं या 0 यूज करते हैं या 360 यूज करते हैं तो ये वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। साइन साइन में ही रहेगा, कोस कोस में ही रहेगा। जब हम एक्स वाली लाइन यूज करेंगे, अगर हमने वाई वाला क्वाड्रेंटल एंगल यूज किया तो हमारी ये वैल्यूज क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, अब ये चेंज होंगी कैसे, पहले एग्जांपल देख लेते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास कि जी साइन 270 प्लस थीटा, ठीक हो गया ना। कहते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। अब पहले तो आपने इसमें दो चीजें देखनी है। पहली चीज क्या देखनी है कि क्वाड्रेंटल एंग जो आपका ये रेशो दी गई है, इस रेशो का साइन प्लस या माइनस का, ठीक है ना, प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो कैसे पता चलेगा, क्वाड्रेंट की पोजीशन पे। क्या अगर ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, फोर में है तो फोर में पॉजिटिव होता है। अब सबसे पहले आपने लगाना है कि इसका साइन पॉजिटिव या नेगेटिव। तो 270 में कुछ प्लस किया तो क्वाड्रेंट कौन सा आता है, देखिए 270 में कुछ प्लस किया तो क्वाड्रेंट कौन सा है हमारे पास, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, ठीक है ना। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जो साइन है वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर नेगेटिव का साइन आ गया। अब 270 पे फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। अब 270 पे देखिएगा कि 270 को हाईलाइट किया हुआ है, 270 वाई एक्सिस पे आता है, तो 270 पे हमारा फंक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो फंक्शन किसमें चेंज होगा, ये साइन, अब साइन किसमें चेंज होगा, वो यहां पर देखें कि साइन चेंज होगा कोस के अंदर, ठीक है ना। यहां पर आ गया कोस, क्वाड्रेंटल एंगल खत्म, क्या आ गया, थीटा आ गया, और ये इसका आंसर है। क्लियर हो गया। और इसी तरह अगर लिखते हैं कि टेन 270 माइनस थीटा, ठीक है ना। अगर हम सेकंड एग्जांपल लें तो अगर टेन 270 माइनस थीटा लिखते तो इसका आंसर क्या होता, तो क्या करें, 270 में से कुछ माइनस करें तो क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, क्वाड्रेंट आएगा थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास टेन क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस का साइन। 270 में फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। जब फंक्शन चेंज होगा तो टेन किस में कन्वर्ट होगा, कोट के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर टेन की जगह पर क्या आ जाएगा, कोट आ जाएगा, और एंगल क्या आएगा, थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। एंगल ये क्या आएगा, थीटा आ जाएगा। इसी तरह आप एक और एग्जांपल देख लें। एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पर चेक करते हैं एग्जांपल, कि आपके पास एग्जांपल होगी 180 वाली ले लेते हैं, कि आप लेते हैं कि कोस कोस 180 प्लस थीटा, कोस 180 प्लस थीटा। अब 180 में कुछ प्लस करेंगे तो क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, जब 180 में कुछ प्लस किया तो क्वाड्रेंट आएगा तीसरा, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपका कोस है वो क्या होता है, नेगेटिव। देखें जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें कोस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। यहाँ पे साइन क्या आएगा, नेगेटिव पे, नेगेटिव का। और 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता तो कोस एज इट इज नीचे आ जाएगा, और ये आ जाएगा कोस थीटा, और ये इसका आंसर है। क्लियर हो गया जी। तो अब आप क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा आपके पास जो कहता है साइन 30 था, साइन 30 को आपने क्या लिखा, साइन 90 माइनस 60। जब 90 में से 60 माइनस करेंगे तो 30 ही आएगा। तो आपके पास देखिएगा कि साइन आ गया, 90 में से कुछ माइनस किया तो क्वाड्रेंट कौन सा, पहला। और पहले क्वाड्रेंट में सब कुछ ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन कौन सा आया, प्लस का। और 90 पे फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा, 90 वाई पे है, 90 वाई पे है, और वाई एक्सिस पर फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है। साइन किस में चेंज होगा, साइन चेंज होगा किसके अंदर, कोस में, तो आंसर आ गया कोस 60। क्लियर हो गया। फिर 90 में कुछ माइनस किया तो पहला क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट है तो कोस पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। और 90 पे 90 पे फंक्शन क्या होगा, चेंज, तो कोस किस में चेंज हो जाएगा, कोस साइन में चला जाएगा, फिर आ जाएगा साइन 60। क्लियर हो गया। फिर आपके पास 10 में 90 में से कुछ माइनस किया तो क्वाड्रेंट पहला, पहले क्वाड्रेंट में 10 होता है पॉजिटिव, ठीक है, तो प्लस का साइन।
और 90 पे फंक्शन चेंज होगा तो टेन किस में कन्वर्ट होगा, कोट के अंदर। तो ये आ जाएगा कोट 60 आ गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वो कहता है 90 माइनस 30 आ गया। अब एंगल क्या यूज हो रहा है, 30, क्योंकि 60 था तो 60 को लिखा 90 माइनस 30। तो 90 में से कुछ माइनस किया तो क्वाड्रेंट कौन सा आएगा आपके पास, पहला। पहले क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है और 90 पे फंक्शन क्या होगा, चेंज। तो ये आ गया कोट 30 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट वो कहता है साइन 90 में से कुछ माइनस किया, क्वाड्रेंट पहला, पहले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, 90 पे फंक्शन चेंज होगा, साइन किस में कन्वर्ट हो गया, कोस में, और एंगल क्या आ गया, 30 आ गया। इसी तरह कोस 90 माइनस 30 है तो 90 में से कुछ निकाला, क्वाड्रेंट पहला, पहले क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव, 90 पे फंक्शन चेंज हुआ, कोस किस में कन्वर्ट हुआ, साइन में। तो कोस की जगह पर क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री। अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा कोस 45 प्लस का, इसका आएगा प्लस का साइन 45 और इसका आएगा प्लस का कोट 45 डिग्री। क्लियर हो गया, क्योंकि अब एंगल यहां पर 45 है तो आप 45 यूज करेंगे। क्लियर हो गया जी। तो आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको एक ट्रायंगल दी गई है। वो कहता है कि आपने क्या करना है कि ये 10 वैल्यूज 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम वो कहता है कि आपको एंगल बी, जो बी पर एंगल दिया गया है वो 90 डिग्री है, आपको सी पर जो एंगल दिया गया है वो 60 डिग्री है। तो पहला हम काम ये करते हैं कि हम ए पर जो एंगल है वो फाइंड कर लेते हैं। अब हम कैसे फाइंड करें, क्योंकि ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल में एक बात याद रखिएगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल कोई भी हो, उनके इंटरनल एंगल्स का जो सम है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए पर एंगल क्या करना है, हमने फाइंड करना है, प्लस बी पर एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, प्लस सी पर कितना बन रहा है हमारे पास 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर एंगल ए प्लस 150 डिग्री, यानी कि 90 प्लस 60 कितना हो गया, 150 हो गया, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आ गया। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 180, ये 150 प्लस है, इक्वल के इस तरफ आगे क्या हो गया, माइनस हो गया। तो आपने क्या कर दिया कि एंगल ए 180 में से 150 निकाल दिया, कितना आ गया 30 डिग्री। तो जो ए पर एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, वो 30 डिग्री बनेगा। ठीक है ना, ये जो एंगल है ये कितना होगा, ये 30 डिग्री का होगा। क्लियर हो गया। अब सबसे पहले वो कहता है कि आपने बी सी ओवर ए सी फाइंड करना है। ठीक है ना, बी सी कितना है आपके पास, बी सी कितना है ए, तो इसकी जो वैल्यू लिखेंगे वो क्या होगी हमारे पास, ए ओवर ए बी कितना है, ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सी, ए ओवर सी आ गया। क्लियर हो गया। फिर हमारे पास देखिएगा जो कोस 60 है, अब यहां पर क्योंकि एंगल 60 यूज हो रहा है, देखिए क्या जो आपका एंगल है वो बेस पर है, ये 60 बेस पर है, बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसे एज इट इज यूज कर सकते हैं, 60 वाला हम यूज कर सकते हैं। तो जो कोस थीटा है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस कितना आ गया हमारे पास ए, और हाइपोटेनियस कितना है, बेस ए है, हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास बी, तो ए ओवर बी आ गया। क्लियर हो गया। फिर आपके पास टेन 60, ठीक है ना, टेन किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास सी और बेस कितना है ए, और ये आपका आंसर आ गया। फिर आ गया कोसिकेंट पाई बाय 3, पाई बाय 3 एक्चुअल में 60 को ही कहते हैं। 60 को जब आप कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो कितना बन जाएगा, पाई बाय 3। तो पाई बाय 3 का मतलब क्या होता है, 60 डिग्री ही होता है। तो अब आप देखिएगा कोसिकेंट किसके इक्वल है, कोसिकेंट है हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो आपके पास हाइपोटेनस कितना है बी डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर कितना है सी, और ये इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया ना। तो ये जो ए ओवर बी लिख रहा हूं, ये वाला ये है बेस और ये आपके पास
हाइपोटेनियस, ये आपके पास परपेंडिकुलर और बेस, ये है हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया। फिर आपके पास जो कोट थीटा है वो किसके इक्वल होगा, कोस 60, ये होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो देखिएगा बेस कितना है आपके पास, बेस है ए ओवर परपेंडिकुलर कितना है सी, और ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। फिर वो आपसे कहता है कि आपने साइन 30 कोस 30 30 वाले एंगल फाइंड करने हैं, मगर जो 30 है वो बेस पर एंगल नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को रोटेट करना पड़ेगा। जब आप इस ट्रायंगल को रोटेट करेंगे तो कैसी ट्रायंगल बनेगी, तो क्या कीजिएगा, इस तरह की। ये एंगल आपका 90 ये बी पर है, ये जो आपके पास ऊपर एंगल था अभी ये कहां पर आ चुका है, ये बेस पर आ चुका है 30। ठीक हो गया। और यहाँ पर नाम क्या था इसका, कैपिटल ए। और जो आपके पास बेस पर एंगल 60 था वो ऊपर चला गया, ये आ गया 60 डिग्री, उसका नाम क्या था, सी। ठीक है ना। अब ए के सामने वाली साइड का नाम क्या है, स्मॉल ए, बी के सामने वाली स्मॉल बी, सी के सामने वाली स्मॉल सी। तो बी के सामने वाली ये क्या हो गई, स्मॉल बी, और ये हो गई स्मॉल ए, और ये क्या हो गई आपके पास, सी हो गई। क्लियर हो गया। अब आपसे कहता है कि साइन 30 फाइंड करो, तो साइन 30 किसके इक्वल होता है, तो फॉर्मूला क्या था, कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है इसमें, ए, और हाइपोटेनियस कितना है इसके अंदर, बी, तो ए ओवर बी आ गया। क्लियर हो गया। फिर कोस 30 यानी कि बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, बेस कितना है सी, परपेंडिकुलर कितना है ए, तो इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट 10 पाई बाय 6, पाई बाय 6 भी 30 को ही कहते हैं। ये आपके पास डिग्री में है, जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आप वो क्या बन जाएगा, पाई बाय 6 बन जाएगा। तो 10 किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो आपके पास परपेंडिकुलर कितना होगा ए, और बेस कितना है सी। सीकेंड किसके इक्वल है, सीकेंड इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस कितना है आपके पास सी, और हाइपोटेनियस कितना है बी। इसी तरह कोट थीटा किसके इक्वल होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस कितनी है आपके पास, सी बेस है, और परपेंडिकुलर कितना है ए, और ये आपका आंसर आ गया। तो आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट, तो हमारे पास 9th क्लास की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।